नमस्कार, जय श्री राम। समाज की आवाज जयपुर से चलकर पहुंची है राजस्थान के जालोर जिले के आहोर विधानसभा के बरवा गांव में। ये वही बरवा गांव है जहां की एक मासूम बेटी डिंपल राजपुरोहित की एक ऐसी अवस्था में मृत्यु की सूचना इसके परिवार को जब मिलती है तब इनके परिवार के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाती है। ये आहोर विधानसभा भाजपा का गढ़ है। विधायक महोदय राजपुरोहित समाज के हैं, परंतु ये बेटी भी एक राजपूत समाज की है। मैं आपको बता दूं, आज हम पहुंचे हमारे साथ में बैठे हैं डिंपल राजपुरोहित बरवा, जिनके पिताजी जालम सिंह जी राजपुरोहित। एक छोटा सा आशियाना है इनका, एक जो बहुत ही गरीब अवस्था में ये जी रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि समाज का कोई भी मामला हो जिसमें अगर कोई रसूखदार है, कोई बड़ी पहुंच वाले हैं, कोई बड़े मजबूत आदमी है, उनके वहां पर बड़ा से बड़ा पहलवान नेता जाके खड़ा हो जाता है। परंतु इस गरीब के यहाँ पर मैं भी पूछूंगा इनसे, ये बात मेरे मुंह की नहीं, ये बात इनके मुंह से बुलवाऊंगा और इनसे आप सुनोगे कि इनकी इस गरीब की झोपड़ी में कौन आया आज तक। क्या उस बच्ची को न्याय मिला? क्या वो बच्ची किसी राजपुरोहित समाज की बेटी नहीं थी? उस बच्ची के लिए एफआईआर दर्ज करवाई फालना पुलिस स्टेशन में। फालना पुलिस स्टेशन वाले वहां के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब आपको बुलाएंगे। उस बात को कितना दिन हो गया वो भी आपको हम सारी की सारी डिटेल बताएंगे। सबसे बड़ा दुख का विषय यह है साथियों कि समाज में आए दिन इस तरह के कांड हो रहा है और जो उस मामलों को आग लग जाती है, हवा लग जाती है, वहां तो बड़े बड़े नेता सब धरने पर बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं और दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु जो मामला आगे तक नहीं पहुंचता उस मामले को दबा दिया जाता है। कहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि फालना जो थाना है उस थाने के जो अधिकारी है वो किसी न किसी रूप में, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को साठ गांठ करके रफा दफा करके फाइल को क्लोज करने की फिराक में है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से इनकी कहानी हमने सुनी पहले बैठकर, उसके बाद हम आपके सामने ये चीज बता रहे हैं। पहले आप एक बार नजर घुमाइए इस छोटी सी झोपड़ी पर। ये झोपड़ी है इनका, ये छोटा सा घर है इनका, इसी में रहते हैं ये लोग। एक कमरा छोटा सा यहाँ पर है, दो मासूम छोटे बच्चे हैं और दो छोटे बच्चे हैं। बेटा कहाँ है? बाहर आओ आप। एक किसान परिवार है, आप बैठ जाओ। ये दोनों मासूम बच्चे हैं इनके, किसान परिवार है। इस व्यक्ति की जो है जालम सिंह जी की आप स्थिति देखोगे तो गौपालक है, गाय पालते हैं। ये छोटा सा खेत है, इसमें कभी कुछ छोटी मोटी खेती करके इनका जीवन यापन करते हैं। इसलिए अभी इनका आरोप मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। एक बहन अपनी भांजी को बेच देती है, अपनी भतीजी को, एक बहन अपनी भतीजी को बेच देती है और उसमें बहन और बहनोई भी शामिल है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात डिंपल के पिताजी जालम सिंह जी का आरोप है। पैसों में बेच दिया, कितने में बेच दिया, क्या बेच दिया, ये सारी चीज अब अपन इनके मुंह से वैसे आपने सुना होगा, फिर भी अपन उंगलवाएंगे। ये घटना कब की है वो भी आपको बताएंगे। परंतु जब ये बच्ची अपने घर से, एक भाई ने अपनी बहन का ऑपरेशन का दर्द जब महसूस किया तब अपनी इकलौती बेटी को उनकी सेवा करने के लिए वहां पर भेजा। पिछले साल जब सेवा करने के लिए वहां पर भेजा, वो बहन और बहनोई उन्हीं के किसी रिश्तेदार में उस लड़के को वहां पर बुला के उनका कोई अटैचमेंट करवाकर इनकी शादी करवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बात इनके आरोप तो है इनका, परंतु साबित कब होता है जब वो बच्ची का बारे में जानकारी लगी कि आपकी बच्ची किसी के साथ भाग गई। ये जानकारी कौन देता है? वही बहन। क्या आप अपनी बेटी को, जवान बेटी को किसी भी रिश्तेदार के घर भेजोगे सेवा करने के लिए? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उनका फर्ज नहीं बनता कि उस बच्ची की सुरक्षा का ध्यान रखें?
वो बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, वो काम किसका है, जिसके वहां पर वो रह रही है उनकी जिम्मेदारी है। परंतु जब वो बच्ची मिस हो गई, इनके पास जानकारी आई और इन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, एफआईआर करवाने के लिए मेरी बेटी को कौन लेके गया, तब उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम कहीं नहीं चलेंगे। क्यों भाई, आपके रिश्तेदार के वहां के साथ भगा दिया आपने, इसलिए आपने हाथ खड़े कर दिए इनके साथ। थाने तक नहीं पहुंचे आप लोग, आप उनके साथ थाने नहीं पहुंचे। फिर भी इस बंदे ने जगह जगह भटक कर इधर उधर करके इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बच्ची मिस हो गई। फिर उस बच्ची की जो पूरी कहानी इनके पास आई कि इसने शादी कर दी, बच्ची को पता नहीं, जो भी है, बच्ची ने बाप के खिलाफ बयान देकर चली गई वो। फिर अचानक एक दिन फोन आता है उस बेटी का और वो कहती है पापा मुझे मार रहे हैं मेरे ससुराल वाले। वो ये कहते हैं कि तेरी बुआ ने हमसे लाखों रुपए लेकर तेरे को बेचा है, काम तो करना पड़ेगा, काम करेगी, नहीं करेगी तो मार खाएगी। तब इस बाप ने, बेबस बाप ने कहा कि बेटा, न तो मैंने तेरी शादी करवाई, न मैं सामने वालों को जानता हूं। जिस बुआ के कहने पर तू वहां गई है, जिस थाने में तूने मेरे खिलाफ बयान दिया था और जिस बुआ के पक्ष में बोलकर तू जिसके साथ गई है, सबसे पहला फर्ज बनता है कि उस बुआ को फोन कर। उसने बुआ को फोन किया, नहीं किया, क्या हुआ पता नहीं। अचानक एक दिन इनके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपकी बच्ची मर गई, आपकी बच्ची की डेड बॉडी किसी मोर्चरी में पड़ी है, आप आ जाओ, उसका अंतिम दर्शन कर लो। एक परिवार, गरीब परिवार रोता बिलखता यहाँ खेतों से भागकर गांव गए, ऐसे करीबन 4-5 किलोमीटर दूर गांव होगा इनका। वहां गए, वहां से किराए पर गाड़ी करी और कुछ लोगों को लेके गए। उससे पहले की कहानी, जब ये बच्ची मिस हुई, गायब हुई, तब इन्होंने अपनी बहन को कहा कि मैं मेरे बरवा गांव के पूरे समाज को लेके आता हूं। तब उस बहन ने ये कहा कि अगर राजपुरुष समाज के बरवा के लोगों को लेके आ गए तो मैं फांसी खाए के मर जाऊंगी, मैं फांसी खा के मर जाऊंगी। ये जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द जालम सिंह के हैं। ये सारी की सारी घटना इन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो में पहले बता चुके हैं, फिर बताएंगे। अभी उनके पास फोन आता है कि लड़की मर गई, वहां जाते हैं, उनका जो भी है पोस्टमार्टम करवाते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं। एक भी समाज के बड़े नेता ने, एक भी बड़े समाज के ठेकेदार ने, कहूंगा मैं, जो आज समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, सोशल मीडिया पर जो घूम रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महोदय जी, आप समाज के बड़े नेता हो, आप समाज के बड़े समाज सेवी हो, कम से कम इस परिवार के पास तो आते। इस परिवार को जरूरत है आपकी। किसी संस्था ने आवाज नहीं उठाई, न किसी संस्था ने आवाज उठाई, न किसी विधायक महोदय ने आवाज उठाई। सगन सिंह जी आए थे, मिलने आए थे, एक बार आया था सर, थाने जवाब फोन करे। ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, जो मुझे जानकारी नहीं थी। इन्होंने कहा कि सगन सिंह जी यहाँ पर आए थे। अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सुनना आप। सगन सिंह जी हमारे समाज के नेता हैं, एमएलए साहब है, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका। सगन सिंह जी यहाँ पर घर पे आए थे। सगन सिंह जी यहाँ पर आए, बैठ के गए, मिल के गए, पूरी कहानी सुन के गए। परंतु विचार करो, एक एमएलए की जानकारी में पूरी घटना है, परंतु अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात है ये, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विधायक महोदय ने ध्यान नहीं दिया? क्या इन्होंने उनको वोट नहीं दिया? क्या विधायक महोदय की बात की कोई सुनवाई नहीं होती? वर्तमान में सरकार भाजपा की, और में विधानसभा में एमएलए आप, प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। आपका तो एक फोन उनको घंटे में उठाकर अंदर करवा सकता था महोदय जी। तो क्या कारण? मैं मिलूंगा अभी यहाँ से जाने के बाद, सगन सिंह से मिलूंगा मैं, उनसे भी, मैं एमएलए साहब से भी मैं बात कहूंगा कि भाई क्या कारण है, बताओ आप। ऐसी घटनाओं को अगर नजरअंदाज करोगे तो एक दिन आपको भी समाज नजरअंदाज कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी का समर्थक, मैं आपका समर्थक हूं, भाजपा के समर्थक हूं, परंतु मैं किसी का चाटुकार नहीं हूं। जो बात सच है, जो बात कड़वी है, जो बात समाज के हित की है, वो बात सार्वजनिक कहूंगा। ये एसएस टाइगर का असूल है। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों के बीच में रखी, ये जालम सिंह जी
बरवा गांव के, जिनकी मासूम बेटी डिम्पल राजपुरोहित, जिसकी ऐसी स्थिति में मौत हुई है कि अभी तक वो राज ही रहा है। अब इनके परिवार ने आरोप भी लगाए, वीडियो भी बनाया, एफआईआर भी दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब इनके परिवार से आज हम मिलने आए हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फालना पुलिस स्टेशन के सामने धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। सतीश कौम को साथ लेकर उस बेटी डिम्पल को न्याय दिलाने में अगर किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, परंतु समाज से सलाह लेकर, समाज से मीटिंग करके, समाज से पूछकर और समाज को साथ लेकर सबसे पहले समाज के पास जाएंगे। ये सारी कार्रवाई हम करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा जालम सिंह जी से कि आप शॉर्टली में बताना कि आपकी बेटी थे, बोली हिंदी आवे तो नहीं, मारवाड़ी में बोलो बोली, ठीक है। थोड़ी जो बच्ची थी, थोड़ा भैरव सिंह आप नजदीक आ जाओ। आपकी जो बच्ची थी वो अठाती आपरे घरों थे, आपरे बहन ने बटे कई तारीख ने भेजी थी, तारीख याद कौन सा? हाँ तारीख छोड़ो, 1.5 साल भी हो गए। 1.5 साल हुए। 1.5 साल अच्छा 1.5 साल पहला थे भेजी थी। हाँ। वन टाइम उन्होंने ऑपरेशन कराया था, आपरी बहन रे जो ऑफिस बराबर? कराया था पछे कतरा महीनों पुटी उठाती वहाँ गायब हुई। बात एक गई साल सोईश्री दिवाળી आई नहीं सर, हाँ जरे दिवाળી रे दूसरी 2 तारीख रे दन तो वा बटो बड़े शादी कराई थी ने मन ठेठ 1 महीना पछे कियो, 12वां महीना में हाँ कियो, हाँ 12वां महीना में ने कियो। मतलब वटे ये दिवाली में गायब हुई थी हाँ सर, और तोने 1 महीना पुटी कियो, 1 महीना पछे कने कियो। कियो आवाज आखी बेन बेन रे बर गुमान सिंह जी, गुमान सिंह जी क्यों गाँव में वो वो होनारा सा। होनारा हाँ होना ओना होना गुमान सिंह जी होना डॉक्टर डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर। प्राइवेट डॉक्टर है। गुमान सिंह जी ओना जो है, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, इनके जीजा जी, और ये निपल- उनकी कहानी है, मुझे पता नहीं था वो निपल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं। निपल में उनका हाँ, अस्पताल है, हाँ सर, निपल में उनका चिकित्सालय है। निपल गांव है, कोई फालना के पास है ना, नहीं, नाडोल के पास। नाडोल के पास में, नाडोल के पास। वहाँ की घटना है। वहाँ ये उनके जीजा जी, ठीक है। उस समय गायब हो गई, फिर 1 महीने के बाद में आपको बताया कि आपकी लड़की लड़की गई रही, मैं कदे गई क्या तो सुबह से गई है। हाँ तो मैं क्या आज गई तो हालो थोड़े हाँ तो क्या थोड़े तो मिकाण वास्ते जो तबाग थोड़ा दाना वास्ते जो थोड़ा मारे तो क्या खुदरे सोरी बनावनी है, नजदीक, हाँ मारे खुदरे क्या सोरी बनावनी मुकने थोड़ी जाऊ के। तो मैं क्या थोड़े नहीं हालो तो मु तो ओळखो कोनी, तो के नहीं ओळखो थे जानो थार कम जानो। પછી મેં સપાલી થોડે ગયા જરે પાલી વાળા કયો કે દેસુરી બટ લાગી થોરે। बाद में मैं देसुरी तोय बने पाछो फोन कीधो सामे मार बेन रे फोन में फोन कीधो, मार बेन नहीं उपाड़ियो ने वो मार भणी ज उपाड़ियो उमेद। वो कहे के थोड़े पर गया नहीं तो क्या मु मारे एसबी रे ड्राइवर है राजू मार निपल रही जे वे बट थने के अंदर प्रो कराऊ मैं डायरेक्ट आइस की सा कि मन अंदर क्यों कराऊ, मैं रिपोर्ट लिखाव जाऊ सो थोड़ा तो नाम लिखाऊ कोनी। हमारी छोकरी गायब हुई है। खाली कहूँ मारे डिम्पल घूम भी है काले तो भाड़े लावो कोई मारी परी कोई वे सके। तो कहे कि थोड़े होने खटी नहीं जानो, चुपचाप तू घर जातो रह के आखी सामान तो मैं तो थोड़े गयो सा बस देसुरी बस थोड़े जाइन रिपोर्ट लिखाई। थानेदार साहब की 2 दिन पछे कहे कि फोन करो जरा जो जी को। पछे 2 दिन बाद में और छोकरी देखे बयान हुआ, પછી बयान में हुआ सर बयान व्या सामे घणो कियो छोकरी हिकई परी विने छोकरी हिकई परी। પછી આ છોકરી લારું મારે ગુજરાત વાળા બેન ને કે વિના ને ફોન કર્યો તો કે એને મેં 2 મહિના પછી જ્યારે વા કહે કે મારે કે દેવર વડે કયો કે દેવર ક્યાંક લારે પિસ્તોલ લઈને ઊભો જો ક્યાંક થાય ગળપ દીધા હતા કે થને ખતમ પરી કરતા કે વા વડે કયો છોકરી છે रिकॉर्डिंग है ना मन्नी मोर एक बड़ा बहन है डीसा रिकॉर्डिंग है, ये बड़ा पाड़ी रिकॉर्डिंग है सा ठीक है मैंने बताई ठीक है। क्या क्या बुआ सा मैं क्या बबियान बदले बता क्या मार देवर क्या गोली ठोकता के मारे। अच्छा ये। अच्छा उन्हें जो छोरी जन्ने हाथ नाटी थी हाँ वो हावरो क्या घूम बे मैंने हावर तो ढालो पे पण वे फाड़ना रहे सा कि डालो में क्यों नहीं रहता। ढालो पूछा है वे गया पर बट रही को नहीं क्या जमीन वमीन प्रॉपर्टी वैसी फ्री हां वैसे फाड़ना बाड़े रहे। कौन काम काज करे फालना में तो फाड़ना में वो मन तो कोई मैं तो वणन सा मिले इसको नहीं काम तो कोई करे पर हमें बात छोकरी कहती टिफिन बनावे कोई रोड बीजा बना बिना खानो दे के टिफिन बनाई भेजे दे टिफिन रखा था। अच्छा अच्छा बाद में आज जो छोरी आपरी बच्ची चलो शादी करेंगी ब्याह बीजा करेन गया उन्हें बाद में थाने पास कोई संपर्क नहीं किया उन्हें मैं कौन सा 2 महीना पहले हमारे पास फोन आया तो
हम आज थी 2.5 महीना पहला आज 2.5 महीना पहला आया तो फोन उन्हें पहला नहीं आयो उन पहला कदी आई स्कूल ओके 2.5 महीना पहला फोन आयो थारे पर थोड़ा में कियो के मार तो क्या भगासा कीधु जो को सही है मु तो थाने हां आज मैं पछे वण जाणी बे के फोन करूं मैं कियो मैं के भाई तो आ तू जाने थारो कम जाने बीजो कोई सही है जेटा पछे फोन आयो 2.5 महीना 2.5 महीना पहला फोन आवनो कोई कियो मैंने कहा कि पापा मैंने क्या कूटे ने मारे ने जो मु तो क्या वटू आऊं तो मैं क्या हमें काटे आई तो 12 महीना बिया थाने गयो ने वर्दन आई क्यों बात तो थोड़दार साबण ना पर गाल हमें मार तो मातो काम करे कोनी अटे लव तो समाज वाला बीजा कही कि पनीउड़ी ने लई पासी कोट करने मनक तो सायू कहता कोट कौन है जात रहा यू भी कहता छोरी छोरी थोड़ा पासो आवर क्यों कहती थी कौन कहते तो क्या मैंने कूट मार करे क्यों कूट मार करे क्या थारे क्या बूढ़ो सा पे लीदा जो को क्या पे काम तो करनो पड़ी मऊ अतरो काम वे कोनी के तो मैं के नहीं वे तू गी कियो मैं हमें तो यो कर कितना पे लीदा कोई ठाए यू नहीं कियो सा पे रो यू ध्यान कोनी पर पछे मैं क्यों मैं तू भुआसा ने फोन कर डीसा बड़ा भुआ तेरे डीसा वाला नंबर दीदा मैं पछे डीसा वाला ने बात भी कीधी वने छोकरी बेन कियो डीसा वाला के मारे पाली में मकान है जो तू बटे रेजे ने मु आऊं तू जो थार वही जे करो तू कही तो तन तलाक देराव तू कही थार राजीपो करो पर मैं बटे नहीं आवो के मैं बटे आवो तो काले वे मार्ग में तो कोई बजो देपरो या कोई भी कूट मार करे अपनी तू पाली आवरी मारे घरे बटे मारे डीसा वाला बेन रे घरे पाली में तो क्या मारे खाली से तू बटे आवरी पर आ छोकरी कोई क्यों कोनी मु आऊं कोई करूं पछे वो फोन पास आयो ज कोनी पछे डायरेक्ट वो थोड़ा बड़ा फोन आयो अच्छा तो 2.5 महीने पहले मैंने फोन करने पूरी डिटेल बताई थी है कि भाई थे मुझे बुआ ने फोन कर दूं मैं क्यों बड़ा डीसा वाला हां जन पक्ष में बयान दिया मैंने फोन कर थोड़ी जगह से सही हो ना ना बड़ा नहीं रे मारे बहन बड़ी सा रे हो डीसा मोटा बहन मैं क्यों बड़ा पर बे थार रस्तो पर काढीला यू क्यों से मैं के जन पड़ी फोन नहीं आयो पाछो पछे बड़ा पाड़ी फोन नहीं आयो मार पड़ी नहीं आयो अच्छा तो जंदाड़े मरी बंदाड़े वर्दन दे पुलिस वालो फोन आयो भाई विनर भी नहीं आयो अच्छा वो ना हावरी और नहीं आयो हावरी नहीं आयो मार बहन बहनोरी नहीं आयो सर बहन बहनोरी भी नहीं आयो फोन लास्ट में नहीं आया बहन बहुत बड़ी बात है नहीं आया कि उस लड़की की मौत हो जाती है जो प्रेग्नेंट थी हां प्रेग्नेंट थी 6 महीने और कहता डॉक्टर हाँ 5-6 महीने की प्रेग्नेंट एक लड़की जिसकी मौत हो जाती है संदिग्ध अवस्था में ना उनके ससुराल वाले इनको जानकारी देते हैं न ही इनकी बहन और बहनों इनको जानकारी देते हैं। ये सिंगल मर्डर नहीं है, डबल मर्डर सिंगल मर्डर नहीं है, डबल मर्डर। एक नाबालिग बच्चा जो पेट में 6 महीना का था उसको भी मार दिया गया और एक बच्चे को पचे को वो थाने पुलिस वाले फोन की दो पुलिस वाले फोन की दो पछे गया मैं क्यों कोई भी पुलिस वाला ने पूछियो तो पुलिस वाला क्या गणे तो फांसी खादी के तो भाई साहब फांसी की कर खादी आ तो फांसी खा जड़ी हेती कोन सोरी एड़ी तो कोई नहीं फांसी खादी तो क्यों खादी क्या गणे तो फांसी खादी के हाथी खादी मैं के साहब आप कार्रवाई करो मैं पुलिस वाला क्या आपने फांसी खादी हां पुलिस वाले क्यों इतनी जल्दी पुलिस वाले जांच ही कर दी तो फिर हाथों आती मरतो मरीज क्यों जांच के देखो बहुत बड़ी बात है सुनना ये मेरी बात है पुलिस वाले इनको बुलाते हैं वहां ये जाते हैं और ऑन द स्पॉट पुलिस वाले इनको ये कहते हैं कि इसने तो फांसी खा के मर गई आत्महत्या कर ली। क्या आप कोई साइंटिस्ट हो, आपके पास में ऐसा कोई यंत्र है कि हाथों हाथ आप जांच करके पता लगा लोगे ये चीज हुई करके हैं? कुछ भी मतलब साफ शब्दों में ये जो इनका जो पॉइंट है ये स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं पुलिस वाले इस मामले को रफा दफा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बड़ी रकम ली है, बहुत बड़ी कहीं के मामला है। ये कहानी थी डिम्पल राजपुरोहित बरवा की। सभी राजपुरोहित समाज आज हम आए हैं यहाँ पर, अभी मेरे साथ में बैठे चंदन सिंह वादनवाड़ी, युवा नेता हैं समाज के और आहोर विधानसभा के। तो मैं इनसे भी कहूंगा कि इसमें 2 मिनट का आप अपनी बात रखें और क्या कहना है वो कहें आप। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, पूरी राजपुरोहित समाज, राजपुरोहित संस्थान और जो भी संगठन में, जो भी हमारे पार्टियों में जितने भी नेता बंधु हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आए दिन इस घटना पे अंकुश नहीं लग रहा है। दिन ब दिन बेटियों की हत्या हो रही है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज दिन तक किसी भी समाज के नेता ने, संगठन के कार्यकर्ता ने कभी भी ऐसे गरीब परिवार का साथ नहीं दिया है जो आज हम आपके सामने ये बैठे हैं। हम लोग खुद हृदय देखना है तो हमारे खुद को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आंखों में पानी आ रहा है। जो इनकी व्यथा है, इनकी स्थिति देख रहे हैं, इनके बच्चे जिन्होंने, और करवाने वाला खुद का जब बहनों भी ऐसे हो, ठीक है, तो फिर अपेक्षा रखना। और इतनी बड़ी बात है कि इतना दिन हो गए घटना को और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट
आज 1 महीना हो के गया, लगभग 1 महीने के आसपास की बात है, जबकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे में आती है। ठीक है, तो आप सभी राजपुरोहित समाज बंधुओं से निवेदन है कि इस बेटी के लिए, डिम्पल के लिए और जालम सिंह जी के लिए हम सभी को मिलकर उस बेटी को न्याय दिलाना है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना है। अगर समय रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम एक बड़ा आंदोलन, एक धरना फालना पुलिस स्टेशन और फिर पाली हेडक्वार्टर पे कलेक्टर, एसडीएम को, एसपी को और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी देंगे। जोधपुर से जयपुर जाएंगे। हम इस डिम्पल को न्याय दिला कर रहेंगे, ये बात तो पक्की। आज हम लोगों ने खुद देख लिया, इनकी स्थिति देख ली, इनके घर की जो कंडीशन है, ऐसे भगवान किसी के घर पे ना करे। आप लोगों ने बहुत धनवानों का साथ दिया होगा, धनवानों के लिए खड़े हो गए। कभी गरीब के घर पे जाओ, गरीब के दुख देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा। जय खेतेश्वर। मेरे साथ में समाज सेवी जसवंत सिंह राजपुरोहित भागली पुरोहितान है, उनसे कहूँगा आप भी अपनी बात रखें। बंधु मातरम, जय श्री राम। यूँ है कि जालम सिंह जी मिले टाइगर साहब, जालम सिंह जी मिले टाइगर साहब आयोडा था कि मिलना हो करें तो रियल में अगर इससे देखोगे तो बहुत खोटो हुआ। में उन्होंने बहनों जी है, गुमान सिंह जी बहनों जी है, मैंने बाजरे में पुलिस पर जो पुलिस है पूरी टीम है, हर एक आदमी मड़ियोड़ो है। और जालम सिंह जी सिस्टर को हावड़ नहीं मतलब कोई सिस्टर ऑपरेशन कराई तो उन्होंने फोन आई तो कि भाई मिलो डिम्पल ने थोड़ा हारू तो उन्हें मिली थी, एक अच्छू हारू मिली थी। लेकिन आज चीज़ पूरी कौनी टाइगर साहब सिंह जी बता दी है। तो सबों निवेदन है और विधानसभा रे एमएल साहब निवेदन है कि आप एक आविन कह दिया था एमएल साहब आए भाई 7-8-10 दिन गया, 10 दिन पहले कोई ज्ञान किया आपने 10 दिन पहले से आए। फालना जो के जर फोन करे जो तो आप फालना जानो आपने अगर क्यों है उन्होंने तो फालना ये नहीं, थाने आप अभी फोन फोन ही नहीं आयो हमारे कन। वो वे नहीं करे फोन, नहीं फिर तो वहाँ फालना करे, जाना पड़ा, फोन नहीं आवेला अब उनको फोन हम करेंगे। क्या तो जानो पड़ी। बड़ी बहन आया था सेतोंजीर बेटे। हां बन निवेदन है एमएल साहब निवेदन है सतों जी बेटा कि अगर कोशिश करो आप हैंगड़ा भेड़ा में कोशिश करो और जालम सिंह ने अच्छो न्याय मिले, डिम्पल ने भी अच्छो न्याय मिले। हम हमको आप कोशिश आप करो। हमारे विधायक हो, हमको आपसे अपेक्षा है कि अपेक्षा नहीं, पूरी आस है और हमें विश्वास है कि आप न्याय दिलाओगे। ठीक है, जय श्री राम। ये कहानी मेरी सभी समाज बंधुओं से, भाई बहनों से निवेदन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और समाज के हर एक बंदे तक पहुंचाएं ताकि उस बहन को न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले और इस गरीब परिवार को न्याय मिले। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। मैं आपका अपना एसएस टाइगर राजपुरोहित